हजरत फातिमा बिन्ते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद के अंदर बैठे रहने का हुक्म दिया और मैं औरतों की पहली सफ में मौजूद थी और फरमाया कि आज मैंने तुम सब लोगों को अल्लाह का कोई हुक्म सुनाने के लिए नहीं बुलाया बल्कि वो बात बताने के लिए बुलाया है जो तमीमदारी ने मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद बयान की। इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं अपनी जवानी के दिनों में एक समुद्री सफर में 30 साथियों समेत मशरिक की तरफ रवाना हुआ था कि अचानक मौसम खराब हो गया और समुद्र में तूफान आ गया। ये तूफान लगातार 1 महीने तक जारी रहा और हमारा जहाज तूफान की जद में आकर इधर से उधर भटकता रहा। हमें ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हम किधर जा रहे हैं या हम समुद्र के किस हिस्से में मौजूद हैं। जब तूफान जरा सा कम हुआ तो हम लोगों ने इस जहाज से छोटी किश्तियां उतारी और फैसला किया कि अलग अलग जाकर खाना और आबादियां तलाश करेंगे। इन्होंने बताया मैं अपने साथियों के साथ इसी तलाश में एक जजीरे पर जा पहुंचा जहां पर हमने एक अजीब जिसामत की मखलूक को देखा। इसके जिस्म पर हर जगह बाल थे। ये चीज हैवान नमा थी मगर बात इंसान की तरह ही कर रही थी। हम लोग इसको देखकर खौफजदा हो गए और इससे सवाल किया कि तुम क्या बला हो। इसने अपना नाम जसासा बताया और मजीद हमने पूछा कि तुम कौन सी शय हो तो इसने जवाब दिया इन बातों को छोड़ो और सामने इस मंदिर में चलो, वहाँ पर कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमीमदारी ने बताया कि हम इसके पीछे एक बुत खाने में गए तो वहाँ पर हमने एक बहुत ही बड़ी जिसामत के एक शख्स को इस मंदिर यानी बुत खाने के अंदर बंधा हुआ पाया। ये सर से पैरों तक मजबूती के साथ एक लोहे की जंजीर के साथ बंधा हुआ था। इससे पहले कि हम इसे कुछ पूछते इसने इससे पहले ही हमसे कुछ सवालात करने शुरू कर दिए। इसने सबसे पहला सवाल हमसे ये किया कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ, क्या वहाँ अभी भी दरख्तों पर फल आते हैं? हमने जवाब दिया कि हाँ आते हैं। तो इसने जवाब दिया कि कुछ अरसा बाद ये फल आना बंद हो जाएंगे। फिर इसने पूछा कि तिब्रिया की झील का क्या हाल है, क्या इसमें अभी भी पानी बाकी है? तो हमने जवाब दिया हाँ बहुत ज्यादा पानी है। तो इसने जवाब दिया कि ये झील बहुत जल्द खुश्क होने वाली है। और फिर इसने हमसे जोगर के चश्मे और इसके बाद गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछा और इसने फिर मुझसे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा कि इस पैगंबर ने क्या क्या किया है। तो हमने जवाब दिया कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं और इस वक्त मदीना में आबाद हैं। ये बात सुनकर वो हैरान हुआ और उसने दोबारा से पूछा कि क्या ये सब कुछ सच में हो चुका है? और हमने जवाब दिया कि हाँ ऐसा बिल्कुल हो चुका है। तो इसने जवाब दिया कि मैं दज्जाल हूँ और इसने इस दूसरी मखलूक के बारे में बताया कि वो जसासा है जो बाहर की खबरें लाकर मुझे देता है। मजीद इसने कहा कि मैं यहाँ से इन निशानियों के पूरा होने के फौरन बाद आजाद हो जाऊंगा जो इसने इन सवालों की सूरत में बताई थी। और मजीद इसने कहा कि मैं यहाँ से आजाद होते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो क्या मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल मशरिक में है? और अपने हाथ मुबारक से इशारा करके यही बात 3 मरतबा फरमाई कि दज्जाल मशरिक में है। अगर इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो हमें दज्जाल की लोकेशन का पता लगता है और देखा जाए तो मदीना से मशरिक की तरफ 4 अहम जजीरे आते हैं जो कि इंडिया, ओमान, यमन और पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अगर हदीस पाक को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो दज्जाल ना तो ओमान और ना ही यमन में है और बाकी बचते हैं 2 जजीरे जिनमें से एक का नाम लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि इंडिया में वाक़या है और दूसरे आइलैंड का नाम अस्तूला आइलैंड है जो कि कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही वाक़या है। अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जिस लोकेशन से मशरिक की तरफ इशारा फरमा रहे थे तो हैरत अंगेज तौर पर अस्तूला आइलैंड की तरफ ही ये इशारा नजर आता है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लोकेशन से काफी दूर चला जाता है। और अगर इस बात को पुख्ता साबित करने के लिए देखा जाए तो इस वाक़या में एक मंदिर यानी बुत खाने का भी जिक्र है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी पुराना है। ये मंदिर इंडियन जजीरे पर कहीं नजर नहीं आता। और अगर दूसरी तरफ अस्तूला आइलैंड पर देखा जाए तो काली माता का एक 2000 साल पुराना मंदिर मौजूद है यानी ये मंदिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी 600 साल पहले का यहाँ पर तामीर है। और महज सिर्फ ये एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये तो थी अहादीस की रोशनी में दज्जाल की अहम तरीन निशानियाँ और अहादीस की रोशनी में बताई गई वो लोकेशन जिसमें दज्जाल मौजूद है। अब हम इस बारे में जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें मजीद क्या मालूमात दी और इस फितने के बारे में हमें और क्या क्या बताया। दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा और मजीद बताया कि ये एक झूठा और मक्कार तरीन शख्स होगा। कई रिवायतों के मुताबिक ये एक जगह नहीं रुकेगा, इसकी रंगत सुर्खी मैल सफेद होगी और ये औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी गर्दन मोटी होगी, इसकी चाल आम इंसानों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी और ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बाज़ जगह कहा जाता है कि दज्जाल के बाउजदाद जिन्नात में से थे जिनका तलक हज़रत सलमान के दौर से था, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता दलील मौजूद नहीं है। एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर के मुताबिक दज्जाल 3 मखलूकों यानी इंसान, जिन और जसासा नामी मखलूक जो कि जानवर की किसी नस्ल से थी, इन तीनों के मिलाप से पैदा हुआ था और फिर
फिर फरिश्तों ने इसे अल्लाह के हुक्म से किसी जजीरे की गार में खास मुद्दत तक के लिए कैद कर दिया ताकि इंसानों में शर और फसाद पैदा ना कर सके। लेकिन ठीक से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि स्कॉलर की बात में किस हद तक सच्चाई है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 कहत पढ़ने की पेशनगोई की थी, जिसके मुताबिक पहले साल आसमान से बारिश 1/3 रुक जाएगी और इसी तरह जमीन पर भी 1/3 पैदावार में कमी हो जाएगी। इसी तरह दूसरे साल आसमान की 2/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन पर पैदावार 2 गुना कम हो जाएगी। फिर इसी तरह तीसरे साल आसमान की मुकम्मल तौर पर बारिश रुक जाएगी और जमीन पर पैदावार भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और तमाम हैवानात मर जाएंगे। कहा जाता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और इसको मानने वाले भी ज्यादातर यहूदी होंगे, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये इनका मसीहा होगा। इनका मानना है कि दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखता है और इंसानों की तरह होगा मगर बहुत सारी ताकतों का हामिल होगा। इनके मुताबिक इसे वक्त आने से पहले खुद भी पता नहीं होगा कि वो इनका मसीहा है और अल्लाह का मुंतखिब करता है। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमाया था कि यहूदी इसे इसकी ताकतों की वजह से अपना आका मान लेंगे और इसकी बताई गई बातों पर अमल करेंगे। यहूदियों के मुताबिक ये इनका खैरख्वाह और इनका मददगार होगा। तो ये थी दज्जाल के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में दज्जाल की निशानियों के मुतालिक बात करेंगे कि इसका ज़हूर क्यों होगा और किस वक्त होगा और यहूदी इसका इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं।